और ये है बिल्कुल डिटेल डायग्राम। इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा भी क्या क्या है, कहाँ पे है आई के अंदर। तो ये जो पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर करती है आई में, उसको ये है प्यूपिल। यहाँ से एंटर करेगी लाइट, सिर्फ इतनी सी ओपनिंग होती है जो बिल्कुल डार्क पार्ट होता है आई का, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल का काम है लाइट को कंट्रोल करना, है ना। अगर लाइट एंटर करेगी तो ये लाइट को ही कंट्रोल करेगा, तो प्यूपिल का काम है लाइट को कंट्रोल करना। दूसरा, यहाँ पे जो आइरिस है, जो कलरफुल पार्ट है, वो कंट्रोल करता है इस प्यूपिल के साइज़ को, आइरिस। उसके बाद है कॉर्निया। ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है बाहर की तरफ, ये पूरा का पूरा, ये है हमारा कॉर्निया, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको बैरियर दिखाई देगा, ये है बैरियर इधर। इसको अगर हम कलर करें तो ये यहाँ पे छोटा सा है बैरियर, और इस साइड भी यहाँ पे है एक बैरियर। तो ये दो बैरियर्स हैं। यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो स्क्लेरा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आगे है स्क्लेरा, यहाँ से आगे है स्क्लेरा, और यहाँ से ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अब जहाँ से स्क्लेरा स्टार्ट होता है, इस बैरियर को हम बोलते हैं लिम्बस। इस बैरियर को बोला जाता है लिम्बस। यानी कि जो कॉर्निया है वो स्क्लेरा के अंदर ही बना होता है, कोई अलग से पार्ट नहीं होता। भी अगर आप सोचोगे पहले एक लेयर स्क्लेरा है फिर उसके ऊपर कॉर्निया है, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्लेरा के अंदर ही लगा होता है कॉर्निया, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यहाँ से इसकी जो टिश्यूज हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये बन जाता है, ये ट्रांसपेरेंट वहाँ पे नहीं रहता। तो नेक्स्ट पार्ट जो है लेंस है हमारा। लेंस क्या करता है? लेंस आई को फोकस करता है। रिफ्रैक्शन जो है मैक्सिमम वो हो जाता है हमारे कॉर्निया के थ्रू, यानी इस कॉर्निया के थ्रू ही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बाकी जो पार्ट बचेगा, ये जो है इसका काम है सिर्फ रेटिना पे लाइट को फोकस करना। जो भी लाइट बाहर से आई है उसको रेटिना पे फोकस करने का काम है लेंस का। कॉर्निया का काम रिफ्रैक्शन का, इसका फोकस करने का। अब सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या काम है और सिलियरी मसल्स का क्या काम है? ये जो चीज़ है सिलियरी मसल्स, ये कंट्रोल करती हैं इसके फोकस को, यानी लेंस के फोकस को कंट्रोल करने का काम है सिलियरी मसल्स का। फोकस को कैसे कंट्रोल करोगे? थिकनेस से हम कंट्रोल करते हैं फोकस को। अगर इसकी थिकनेस यानी लेंस की थिकनेस अगर बढ़ जाती है तो इसका फोकस डिक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ सॉरी। और अगर इसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाती है तो इसका फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये रेटिना है, स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व है लास्ट में, जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है कि कौन सी इमेज या किस टाइप की इमेज बनी है। ये आर्टरी और वेन्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हमारी आई को। ये डिफरेंट पार्ट आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं बिल्कुल क्लियर। आई होप आपको सभी के फंक्शन समझ में आ गए। सिलियरी मसल्स को हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे जब हम पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन आई। यहाँ पे नोट्स हैं अगर आप बनाना चाहें तो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिंपली वीडियो को स्किप कर सकते हैं आगे। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स टू सी। वो सेंस ऑर्गन जो हमें हेल्प करता है देखने के लिए। तो सेंस ऑर्गन आपको पता ही है, हमारे आई, नोज, जो टंग है, जो स्किन है, वो सेंस ऑर्गन्स हैं। और आई भी क्या है? एक सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है। आई बॉल का जो डायामीटर है वो है 2.3 सेंटीमीटर। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस। तो ये जो है सारे के सारे पार्ट्स और उनके फंक्शंस है जो है नोट्स की फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने। तो कॉर्निया फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहरी पार्ट था हमारा, ये वाला जो पार्ट है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, उसको देख लेते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई। आउटर मोस्ट और ट्रांसपेरेंट लेयर है आई की। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो कॉर्निया के थ्रू ही होगा। इट इज़ एम्बेडेड इन स्क्लेरा, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। फंक्शंस क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन एंड प्रोटेक्शंस आर फंक्शंस ऑफ कॉर्निया। अब लेंस के बारे में देख लेते हैं। जो लेंस का टाइप है वो कौन सा होता है आई के अंदर? वो है कन्वेक्स लेंस ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। वेरिएबल का मतलब जो फोकल लेंथ चेंज होती रहती है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोकल लेंथ। इट कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। तो ये कैसा होता है? जेली लाइक मटेरियल का होता है, यानी ये मोटा भी हो सकता है और पतला भी, यानी इसकी थिकनेस इंक्रीज भी हो सकती है और
डिक्रीज भी हो सकती है। फंक्शंस क्या है? कन्वर्जिंग द लाइट ऑन रेटिना एंड फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इसका फंक्शन है फोकस करना लाइट को, है ना। कन्वर्ज का मतलब क्या है? मिलाना। कहाँ पे लाइट को मिलाएगा? रेटिना के ऊपर, जो उस वहाँ पे लाइट को मिला देना इसका फंक्शन है। और रेटिना पे एक इमेज बनती है जो कि होती है रियल एंड इन्वर्टेड। और इस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को हमें हमारा जो ब्रेन है वो दिखाता है सीधा करके, है ना। इन्वर्टेड ये तो उल्टी इमेज है, और हमें दिखाई देती हैं चीज़ें जैसी वो हैं, यानी कि सीधी। तो वो काम है ब्रेन का। उसके बाद है प्यूपिल। इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर इन द आइरिस। तो ये आइरिस के अंदर सेंट्रल अपर्चर है, यानी जो खाली पार्ट है वो। इट इज़ द विंडो ऑफ द आई, यानी ये विंडो है आई की। क्या करती है ये? जिसके अंदर से लाइट आती है ना। फंक्शंस क्या है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी जो भी लाइट आएगी आई के अंदर उसको कंट्रोल करेगी प्यूपिल। नेक्स्ट है हमारा पार्ट आइरिस। आइरिस क्या है? इट इज़ ए डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम ऑफ द आई। ये हमने पढ़ा था, प्यूपिल के अराउंड जो डार्क स्ट्रक्चर थी, ये बीच में प्यूपिल है, तो इसके अराउंड जो डार्क स्ट्रक्चर थी उसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। अब इस आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, सिंपली। नेक्स्ट है हमारा रेटिना। इट इज़ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी रेटिना जो है एक मेम्ब्रेन है जिसके पास सेल्स होते हैं। कौन से? लाइट सेंसिटिव, यानी वो लाइट का पता लगाते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना में दरअसल दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो कॉन्स, एक रोड्स। जो कॉन्स हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं, जो रोड हैं वो इंटेंसिव सेंसिटिव, यानी कितनी तेज लाइट है। और जो कॉन्स हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं, यानी किस कलर की लाइट आई है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिलियरी मसल्स। दीज आर द मसल कनेक्टेड टू द आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी ये मसल जो हैं कनेक्ट होती हैं आई लेंस के साथ, किसकी हेल्प से? सस्पेंसरी लिगामेंट। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ये लेंस था, वहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लगी हुई थी ये थे लिगामेंट्स, और ये है लेंस। यहाँ पे थी सिलियरी मसल्स दोनों साइड ऐसे। तो फंक्शंस क्या है? कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द आई लेंस एंड हेल्प्स इन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी फोकल लेंथ को चेंज करना लेंस की, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे ये जो सिग्नल लेके जाना है अभी रेटिना पे जो इमेज बनी है उसका सिग्नल ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करती है। ये मैंने आपको बता दिया है, ऑप्टिक नर्व, अगर आप लिखना चाहें तो।